गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज विषय है आपका बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में कक्षा 12 में क्लास 12 में आपका पहला चैप्टर है साझेदारी खाते, सामान्य परिचय एवं खाते फर्स्ट, खाते प्रथम। इसमें पहला है आपका टॉपिक साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ क्या होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, वे अपने निजी धन, संपत्तियों, श्रम एवं कुशलता को फर्म में लगाने के लिए सहमत होते हैं, तब उसे साझेदारी कहा जाता है। इसमें आएंगे साझेदारी के अर्थ में बताया गया है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी साझेदारी संस्था, साझेदारी तभी कही जाएगी जब उसमें दो व्यक्ति हों, कम से कम दो व्यक्तियों का होना। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये कोई साझेदारी संस्था चलाना चाहते हैं। साझेदारी संस्था मतलब क्या होगा? साझेदारी, साझा करना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसका साझा करना। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति मिलकर, बताया गया दो या दो से अधिक, तो कम से कम इसमें दो व्यक्ति होंगे। उसके बाद व्यक्ति दो है, इसमें व्यक्ति हो जाएंगे सी, ए, डी, 4। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब क्या होगा? अपनी इच्छा से, ए की भी इच्छा है, बी, सी, डी सभी की इच्छा है कि मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ किया जाए। किसी वैध व्यवसाय, वैध व्यवसाय क्या होगा कि कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसे धर्मार्थ के लिए किया जाए, तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। वैधानिकता हो, कानून द्वारा, कंपनी नियम द्वारा उस व्यवसाय को वैधानिकता प्राप्त हो, वैध हो, किसी वैध व्यवसाय, उसके बाद वो चलाने, उसके लाभों को आपस में बांटने। जैसे मान लेते हैं कि साझेदारी संस्था है ये, इसको 20,000 रुपए का लाभ हो गया, 20,000 का लाभ हो गया, 20,000 रुपए का लाभ हो गया है। इस लाभ को आपस में बांटने, इसको आपस में बांटना है। किस प्रकार से बांटेंगे? मान लेते हैं समान रूप में बांटना है। तो 4 साझेदार हैं, चारों साझेदारों को 20,000 रुपए को 4 भागों में समान रूप में बांटना होगा। तो 4 से भाग करेंगे, 4 के अंदर 4, 4 पंचे 20, 5,000 रुपए। प्रत्येक साझेदार को लाभ 5,000 रुपए होगा। यदि हानि होगा तो हानि भी इसी प्रकार से मान लीजिए लाभ हुआ तो लाभ, यदि हानि होगा तो हानि को आपस में बांटेंगे। आपस में बांटने तथा उसमें निजी धन, साझेदारी संस्था में जो है ए द्वारा, ए के पास निजी धन मान लेते हैं 50,000 रुपए है बैंक में, या उसके पास, व्यक्ति के पास, ए के पास 50,000 रुपए है। तो ए निजी धन, इसके पास 50,000 है, इसके पास 40,000 है, सी के पास 30,000 रुपए है, इसके पास मान लेते हैं 20,000 रुपए है। तो निजी धन ए, बी, सी, डी
सभी लोग मिलकर इसमें अपना धन लगा रहे हैं, निजी धन हो गया। संपत्ति, संपत्ति में इसमें आ जाते हैं, मान लेते हैं ए के पास भवन है, इनके पास विनियोग है, सी के पास मान लेते हैं मशीनरी है, डी के पास मान लेते हैं इनके पास फर्नीचर है। सभी लोग मिल करके कह रहे हैं कि मैं, ए कह रहा है कि मैं भवन दूंगा, बी कह रहा है हमारे पास जो विनियोग है इस विनियोग को मैं इसमें करूंगा, इस संस्था को प्रदान करूंगा कि हमारे कितने रुपए के विनियोग हैं। सी कह रहा है कि हमारे पास मशीनरी है, साझेदारी संस्था को सरलता से चलाने के लिए, आसानी से चलाने के लिए मशीनरी का हम संस्था में देंगे। डी कह रहा है हमारे पास फर्नीचर है, हम फर्नीचर साझेदारी संस्था में प्रयोग करेंगे, देंगे। तो हो गया संपत्ति, श्रम तथा कुशलता। श्रम मान लेते हैं ए के पास समय नहीं है या ये शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है या बीमार है तो ए श्रम नहीं कर सकता है। मान लेते हैं बी सी डी ये तीनों व्यक्ति मिलकर के श्रम भी करते हैं तथा कुशलता पाया गया है। डी मान लेते हैं, जो डी है ये लंदन से पढ़कर आया हुआ है, लंदन से पढ़ के प्रबंधकीय गुण अर्जित करके आया हुआ है लंदन से, तो यह कहेगा कि मैं प्रबंधक का कार्य करूंगा इसमें। तो श्रम तथा कुशलता आज को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, सभी लोग सहमत हैं कि मैं इतना धन लगाऊंगा, इतनी भवन लगाऊंगा, इतनी पूंजी लगाऊंगा, इतने रुपए लगाऊंगा, इतनी मशीनरी लगाऊंगा, इतनी फर्नीचर लगाऊंगा के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी क्या होगा, साझा मतलब कि साझा करना, लाभ हो अथवा हानि हो उसे आपस में बांटना, साझा करना, साझेदारी कहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताओं में साझेदारी की विशेषताओं में पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी संस्था में बताया गया है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो इसमें साझेदारी संस्था में कम से कम दो व्यक्ति, मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो कम से कम दो व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, इसका मतलब होगा कम से कम दो होंगे और अधिक से अधिक इसमें 50 व्यक्ति होंगे। साझेदारी अधिनियम 2014 के अनुसार यदि किसी भी साझेदारी संस्था में साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है, 50 से अधिक, अधिक हो जाएगी तो उस साझेदारी का विघटन हो जाएगा, उस साझेदारी का विघटन हो जाएगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या आपका होगा 50 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना, इसमें मान लेते हैं ए बी व्यक्ति हैं, दो साझेदार हैं, तो इनमें अनुबंध होगा, समझौता होगा, लिखित होगा या मौखिक होगा कि हम लाभ को किस प्रकार से बांटेंगे,
समझौता होगा, अनुबंध होगा, अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होगा कि हम पूंजी कितना लगाएंगे, पूंजी कितना लगाएंगे। ए कह रहा है मैं 50,000 लगाऊंगा, बी कह रहा है मैं 40,000 लगाऊंगा। तो दोनों ने अनुबंध समझौता कर लिया, चाहे लिखित किया हो चाहे मौखिक किया हो, अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित हो गया। और ये भी हो जाएगा कि हम लाभ का विभाजन भी किस प्रकार से करेंगे, भविष्य में लाभ होगा अथवा हानि होगी तो उस लाभ या हानि का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, पूंजी के अनुपात में करेंगे, समान रूप में करेंगे, किस रूप में करेंगे उसका भी उल्लेख हो जाएगा। अगला है तीसरी विशेषता है वैध व्यापार का होना। वैध व्यापार का होना, साझेदारी की यह विशेषता है कि जो व्यापार किया जाए उसे कंपनी अधिनियम द्वारा, साझेदारी अधिनियम द्वारा वैधानिकता प्राप्त हो, वैध हो, उस व्यवसाय को, उस व्यापार को अवैध घोषित न किया गया हो। उसके बाद अगला है उद्देश्य लाभोपार्जन एवं लाभों को बांटना। साझेदारी संस्था का उद्देश्य होगा कि लाभों का अर्जन किस प्रकार किया जाए, कम से कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा अधिक से अधिक गुणवान वस्तुएं बनाई जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उस वे वस्तुएं टिक सके तथा साझेदारों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद है एवं लाभों को बांटना। लाभों को किस प्रकार से बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में, समान रूप में, उसका भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद है लाभ का अगली विशेषता साझेदार व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन प्रत्येक साझेदार द्वारा किया जा सकता है या सभी साझेदारों के लिए एक साझेदार के द्वारा भी साझेदारी का संचालन किया जा सकता है। उसके बाद अगला है आपका असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में साझेदारी संस्था द्वारा लिया गया ऋण, उसमें निहित प्रत्येक साझेदार का यह दायित्व होता है कि वह उसके ऋणों का भुगतान पृथक पृथक अलग अलग स्वयं उत्तरदायी हो सकता है, उसका भुगतान कर सकता है। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि एवं स्वामी। साझेदारी संस्था में प्रत्येक सदस्य, जितने सदस्य होंगे सभी सदस्य स्वामी भी होंगे तथा प्रतिनिधि भी होंगे। स्वामी किस प्रकार से होंगे, जितना लाभ होगा उसका लाभ तथा साझेदारी के विघटन के समय उसकी संपत्तियों पर भी उसके साझेदारों का अधिकार होगा। प्रतिनिधि किस प्रकार से होंगे, उसके कर्मचारी, उसके जो सदस्य होंगे वे व्यापार में एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं और उनके अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें कमीशन या बोनस भी अतिरिक्त रूप में प्रदान किया जाता है। अगला है हित हस्तांतरण। साझेदारी व्यवसाय की अगली विशेषता है हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण में प्रत्येक साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। अपने हिस्से पर किसी दूसरे व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश नहीं दे सकता है कि अपने स्थान पर उसको प्रवेश दिया जा सके। अगला है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। साझेदारी संस्था में प्रत्येक साझेदारों द्वारा एक निश्चित अनुपात में पूंजी लगाया जाता है, परंतु साझेदारी व्यवसाय में पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा
उसके कुशलता, उसकी योग्यता के आधार पर भी उसे साझेदारी संस्था का साझेदार बनाया जा सकता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे। धन्यवाद।